हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये एक छोटा सा शेयर के बारे में, जो छोटा सा कंपनी के बारे में है जो आने वाले टाइम पे एक मल्टीप्लेगर रिटर्न देने वाला कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये मैं क्यों कर कह रहा हूँ, चलिए देखते हैं मैं कौन से कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। टोटल एनालिसिस अभी आपके सामने मैं करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अभी जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। कंपनी का फाउंडेशन हुआ था 1983 में, 24 फरवरी में। और कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर पंकज डी शाह, और उन्हीं के देख रेख में टोटल कंपनी चलता है। और कंपनी क्या करता है वो हम लोग देख लेते। तो यहाँ पर मैं उसी के कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज 24 फरवरी 1983 अंडर कंपनीज एक्ट 1956 and obtain a certificate of commencement of business on 14 March 1983। कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड इन BSE लिमिटेड, जो कि अभी NSE में भी लिस्टेड है। थोड़ी देर बाद में हम लोग देखेंगे। द कंपनी अर्न्स इट्स रेवेन्यूज़ ऑन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स। तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कंपनी काम क्या करता है। कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग का काम करता है। और कंपनी अभी फोर्ब्स एशिया अनाउंसमेंट 2020 बेस्ट अंडर ए बिलियन लिस्ट में भी अपना जगह कर लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर तो इतना ही डिटेल्स दिया हुआ है कंपनी के बारे में। तो चलिए कंपनी के बारे में अभी डिटेल्स एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हम लोग जाएंगे इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो आप लोग हम लोग चार्ट पैटर्न में चले आए हैं। तो देख लेते हैं कंपनी लिस्टेड कब हुआ था। यहाँ पर मैं NSE के NSE में हूँ, देख सकते हैं। NSE के जो आज का भाव चल रहा है 72.95 के भाव में। तो मैं जो चीप बोल रहा था, तो आप लोग बस समझ सकते हैं 100 रुपये से भी कम दाम में ये मार्केट में अवेलेबल है। और आज का दिन में तो ये पॉजिटिव ही रिटर्न दे रहा है। 5 दिन का देख लेते हैं। 5 दिन में थोड़ा सा डाउन है। एक महीने में ये अप ट्रेंड में है, आप लोग देख सकते हैं। 6% के आसपास रिटर्न दे चुका है। 6 महीने में ये ऑलरेडी 36% के रिटर्न दे चुका है। और एक साल में हम लोग देख सकते हैं लगभग 48% का रिटर्न दे चुका है। और 5 साल का तो इसका डेटा ही मौजूद नहीं है, क्योंकि 5 साल ये लिस्टेड ही नहीं हुआ था। आप लोग देख सकते हैं 2019 में ये लिस्टेड हुआ था 39 रुपीज़ के आसपास। और तभी से अभी तक का जो जर्नी है 2021 है, और ये है अगस्त महीने का 2019। लगभग 2 साल के करीब हो चुका है कंपनी। और 2 साल में 84% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। तो हम लोग इसको एक छोटा सा एक पेनी स्टॉक भी बोल सकते हैं। एक पेनी स्टॉक्स के हिसाब से तो कंपनी अच्छा ही रिटर्न दे रहा है। तो चलिए अभी इसका टोटल डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग Screener.com में पहले जाएंगे। चलिए Screener.com में दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का पेज ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं क्यों मैं अभी तक छोटा सा कंपनी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल आप देख सकते हैं सिर्फ 1275 करोड़ का है। तो ये स्मॉल माइक्रो कैप टाइप का कंपनी है। तो और करेंट प्राइस तो आप लोग देख सकते हैं 72.40 रुपये। इसका जो 52 वीक हाई है आप लोग देखिए 80 रुपये के आसपास है। और 41.8 का 52 वीक लो है। स्टॉक का पी देख लीजिए 8.69। इसका मतलब कंपनी अभी बहुत ही कंपनी इसका वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही सस्ते में अभी मिल रहा है। और इसका बुक वैल्यू है 20 रुपये के आसपास।
डिविडेंड डील भी, इतना छोटा सा कंपनी फिर भी डिविडेंड भी दे 2 साल में दिया है। आप लोग देख सकते हैं 0.21% के आसपास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग देख सकते हैं लगभग 60% के आसपास है, 60% के आसपास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अभी का चल रहा है 50%। तो नो डाउट एक छोटा सा कंपनी के हिसाब से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है, फेस वैल्यू 1 का है। तो चलिए इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ हम लोग देख लेते हैं अभी। तो देखिए 10 साल का जो प्रीवियस सेल्स रिकॉर्ड है आप लोग देख सकते हैं 17% के आसपास ये कंपनी 17% के आसपास सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है 10 साल में, 10 साल के CAGR में। 5 साल में 17% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है। 3 साल में 13% के हिसाब से है, जो कि सेल्स ग्रोथ के हिसाब से आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं आप लोग। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 10 साल में 56% के आसपास ये CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। 5 साल में 117%, 3 साल में 72%, लाजवाब। और इसका स्टॉक CAGR तो आप लोग देख ही चुके हैं। 10 साल में 37% के हिसाब से, 5 साल में 89% के हिसाब से ये रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। 3 साल में 44% के आसपास, और 1 ईयर में अभी तक 43% के आसपास रिटर्न दे चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोग देख सकते हैं 10 साल में 25% के आसपास, 5 साल में 39% है, पिछले 3 साल में 44%, लास्ट ईयर 50%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही अच्छा अभी देख सकते हैं आप लोग। और अभी हम लोग देखेंगे इसका जो EPS ग्रोथ का कितना है। तो 2017 से डेटा अवेलेबल है, या सॉरी 2010 साल से ये डेटा अवेलेबल है। 0.37 पहले 2010 में इसका EPS था, जो अभी आप लोग देख सकते हैं 8.34 के आसपास है। तो हम लोग इसका थोड़ा ग्रोथ कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ जिसको CAGR कैलकुलेटर बोलता है। ये आप लोग को किसी भी गूगल के प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू देना पड़ता है, वो हम लोग देते हैं 0.37 और 0.37, और इसका फाइनल वैल्यू जो 2021 का EPS है वो हम लोगों को देना पड़ेगा 8.34। और यहाँ पर मैं 11 साल का हिसाब दे रहा हूँ, कैलकुलेट होके अभी देख सकते हैं लगभग 33% के आसपास का EPS ग्रोथ है, जो मेरे हिसाब से तो आउटस्टैंडिंग है। और अभी हम लोग इसका बैलेंस शीट में जाते हैं, क्योंकि कंपनी का जो मेन जो स्ट्रॉन्ग कंपनी का जो बेस कितना मजबूत है हम लोगों को उसका बैलेंस शीट से ही पता चलता है। तो मैं हमेशा मनी कंट्रोल के वेबसाइट से ही बैलेंस शीट देखता हूँ। आप लोग किसी भी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, और किसी से भी देख सकते हैं, और मनी कंट्रोल से भी देख सकते हैं। तो चलिए ओपन हो चुका है, इसका स्टैंड अलोन बैलेंस शीट हम लोग देख सकते हैं। चलिए रिज़र्व देख लेते हैं। 2017 साल के हिसाब से अभी तक EPS रिज़र्व बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो किया है। अभी लगभग 346 करोड़ के आसपास इसका रिज़र्व दिखा रहा है। सबसे बड़ा बात, कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज़ा नहीं है। और इसका शॉर्ट टर्म भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कर्ज़ा है। शॉर्ट टर्म में जो कर्ज़ा लेते हैं कंपनी, वो फ्लैक्चुएट मैनर में होता है, क्योंकि वो 6 महीने 1 साल के आसपास इसका वैलिडेशन रहता है, वो चुका भी देता है। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम लोगों को हमेशा देखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो वो अभी ज़ीरो है। तो देख सकते हैं एक छोटा सा पेनी स्टॉक के ऊपर जो बैलेंस शीट हम लोग देख रहे हैं वो अभी तक तो मेरे को आउटस्टैंडिंग ही लग रहा है। और इसका जो कैश है, कैश का जो टोटल कैश कितना हाथ में है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी 56.58 के आसपास इसका कैश मौजूद है। तो अभी तक तो जो चीज़ मैंने देखा वो
बोल सकते हैं एकदम आउटस्टैंडिंग है। एक छोटा सा पेनी स्टॉक के हिसाब से ये मेरे को पर्सनली लगता है ये आने वाले दिन में अच्छी तरह से ग्रो होगा। और कंपनी का बेस और कंपनी का जो 1983 से टोटल रिकॉर्ड है, हो सकता है कि लिस्टेड बहुत ही कुछ 2 साल पहले ही हुआ था, लेकिन 1983 से ये इंडस्ट्री मैंने टोटल इंडस्ट्री में है, तो इसी हिसाब से ये बिज़नेस चला रहा है। तो कंपनी का आने वाला टाइम पे इसका हम लोग ज़रूर नज़र में रखेंगे। तो मेरे को तो लगता है ये ऑलरेडी मल्टीबैगर है और मल्टीबैगर हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ठीक है, मैं मेरा डिसीजन आप लोगों से साथ शेयर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि आप ये स्टॉक खरीदे। आप लोग हमेशा अपना एनालिसिस खुद कीजिए और हमेशा अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के किसी भी डिसीजन पे आएंगे तो अच्छा होगा। तो थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।